दोस्तों, हमारे चैनल उत्कर्ष आर हिंदी एंड संस्कृत में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आप आज आपके लिए लेकर आया हूँ रस। तो रस जो है, इसका साहित्य में बहुत बड़ा महत्व है। और आप समझते होंगे कि रस के बिना तो ये दुनिया ही सूनी होती है। रस किसी भी प्रकार का हो, तो आज हम जो रस के बारे में पढ़ते हैं, रस की पहली बात तो ये कि रस है क्या। रस एक व्यक्ति के द्वारा अनुभव किया हुआ एक आनंद है। और ये कैसे उत्पन्न होता है, तो आदमी जो कुछ भी सुनता है, पढ़ता है या देखता है, उसके मन में कई प्रकार के भाव जन्म लेते हैं। और इन्हीं भावों को हम कहते हैं स्थायी भाव। अब हम साहित्य के आधार पर, उससे पहले मैं एक बात और बता दूं। उदाहरण के तौर पर, आप बाजार में जाते हैं, बाजार में आप रस पीते हैं, या तो वो गन्ने का हो या मौसमी का हो। लेकिन जो आप पीते हैं वो रस नहीं पीते हैं, बल्कि वो उस पदार्थ, उस वस्तु का निष्कर्ष पीते हैं, जूस पीते हैं। अब उसको पीने के बाद में जो आनंद अनुभव होता है कि बहुत अच्छा लगा, ये जो वाली बात जब बनती है, तो ये कब बनती है? जबकि रस की उत्पत्ति होती है। अब यहां पर यह है, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। किसी काव्य अथवा साहित्य को पढ़ने, सुनने या किसी दृश्य को देखकर मन में अब उपजने वाले भावों के कारण जो आनंद अनुभव होता है, उसी को रस कहा जाता है। और ये रस जो होते हैं, ये कई प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के बाद रस उत्पन्न होता है। इन्हीं प्रक्रियाओं को हम रस के अंग कहते हैं। ये कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। यूं कहा जाए कि जैसे मान लीजिए, हम किसी ऐसे दृश्य को देखते हैं या ऐसी कहानी को सुनते हैं जिसमें हंसी का भाव उपजता है, तो यहां पर जो हमारे विद्वान हैं, उन्होंने जो इसका विश्लेषण किया है, वो इस प्रकार से किया है कि आदमी को जो हंसी आती है, या आदमी जो रोता है, या वो कुछ भी अनुभव करता है, तो वो एकदम नहीं करता, बल्कि उसमें कई प्रक्रियाएं पूरी होती हैं, तब कहीं जाकर के एक रस की उत्पत्ति होती है। तो जो पहली प्रक्रिया है, वो है स्थायी भाव। जैसे जैसे हमने किसी वस्तु को देखा, और वस्तु को देखने के बाद मान लीजिए वो वस्तु ऐसी है जिसको देख करके हंसी का भाव उत्पन्न होता है, तो पहले क्या होगा कि उसमें उस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव जन्म लेगा। स्थायी भाव कहेगा कि भाई हंसना चाहिए, लेकिन अभी हंसता नहीं है। अब इसके बाद में दूसरा जो आया, इसका विभाव आया। विभाव, पहले मैं स्थायी भाव की बात पूरी कर दूं। स्थायी भाव कौन से होते हैं? स्थायी भाव विभाव होते हैं जो जन्मजात आजीवन आदमी के अंदर रहते हैं, और समय आने पर स्थिति के अनुसार ही वे बाहर आते हैं। मान लीजिए एक मकान के अंदर 9-10 प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, और उनके नाम अलग अलग हैं। तो जिसके आने का नंबर होगा, वही निकल करके आएगा और फिर अपना काम पूरा करके वो वापस चला जाएगा। यही होता है स्थायी भाव का। स्थायी भाव जैसी स्थिति होती है, जैसी परिस्थिति बनती है, उसके अनुसार हंसने की, रोने की, क्रोध की, उत्साह की, या कहना चाहिए कि डर की, जो भी स्थिति उत्पन्न होती है,
उस स्थिति के अनुसार ये बाहर आता है और बाहर आने के बाद में अपना कार्य पूर्ण करने के बाद में फिर ये लुप्त हो जाता है। एक स्थायी भाव हमेशा नहीं रहता। यही कारण है कि आदमी हमेशा ना रोता है, ना हमेशा हंसता है, ना हमेशा क्रोध करता है, ना हमेशा उत्साह में रहता है। कोई प्रक्रिया हमेशा नहीं रहती। अब आता है विभाव। विभाव क्या है? विभाव इसके विभाव के दो रूप होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन ये विभाव के दो प्रकार हैं। आलंबन का मतलब क्या है? किस पर आधारित है, कौन इसका कारण है, कौन इसको महसूस कर रहा है और किस कारण से महसूस कर रहा है। तो इसके दो नाम रख दिए गए आलंबन के, आश्रयालंबन और विषयालंबन। आश्रयालंबन कौन है? जिस पर रस का प्रभाव होता है। विषयालंबन कौन सा है? जो रस को उत्पन्न होने का कारण बनता है। तो अब अगला होता है आपका ये उद्दीपन विभाव। उद्दीपन में क्या होता है कि जब आश्रय है, विषय है, तो आखिरकार है क्या? तो जो रस की उद्दीपता होती है, जो रस जागने की स्थिति में आता है, वो उद्दीपन के विभाव में आ जाता है। अब क्या है, जैसे मान लीजिए एक कवि कविता करता है, श्रोता सुनते हैं, तो कवि का जो कविता करना है, कवि क्या है, ये आश्रयालंब है, विषयालंब है, माफ करना, ये विषयालंब है। और हम जो लोग सुनने वाले हैं, जो श्रोता हैं, वो आश्रयालंब है। इस तरह से आप समझिए। तो कविता सुनता है, मन में भाव उपजता है, उसके बाद में उसको हंसने की जिज्ञासा, हंसने की कहना चाहिए, मन में जिज्ञासा होती है, हंसना चाहता है। एक स्थिति ऐसी आती है जो खिलखिलाकर वो हंसने लगता है। तो इसी प्रकार से कई प्रकार से ये रसपूर्ण होता है। अगला जो आता है का अनुभव आता है। अनुभव क्या है? एक बात तो हुई कि मन में भाव हंसी का आया। दूसरी बात ये हुई कि किसने अनुभव किया, किसके कारण उत्पन्न हुआ। तीसरी बात आई अनुभव की। अनुभव कहता है हंसो। हंसने की जो प्रेरणा देता है वो अनुभव देता है। संचारी भाव क्या करता है? वो हंसी का संचरण कर देता है। यानी संचारी भाव के अंतर्गत आने के बाद में आदमी हंसने लगता है। तो इस प्रकार से एक प्रक्रिया पूरी हो जाती है अंग की। अब रस के प्रथम आचार्य भरत मुनि थे और भरतनाट्यम शास्त्र में इन्होंने रसों का प्रयोग किया। उसके बाद में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 रखी गई। भरतनाट्यम की विधा के अनुसार रसों की संख्या 9 हुई और अन्य आचार्यों के अनुसार रसों की संख्या 11 हुई। अब भरत मुनि ने के अनुसार 9 रस हुए, लेकिन क्या हुआ कि विद्वानों के मतानुसार यहाँ पर एक सवाल उठा और उसके कारण जो है रसों की संख्या वो 11 हो गई। सवाल ये उठा कि जहाँ तक श्रृंगार रस का सवाल है, उसका जो स्थायी भाव है वो रति है। और श्रृंगार रस को पहले तो 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? श्रृंगार रस के 2 भाग किए गए। कौन से? संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। तो संयोग श्रृंगार रस में तो दोनों जो कहना चाहिए, जो दोनों पात्र हैं, जो 2 व्यक्ति हैं, आपस में बात करते हैं, तो दोनों ही नायक और नायिका दोनों आपस में बात करते हैं। उस समय पर जो है आपका जो होगा वो संयोग श्रृंगार रस, और जो दूसरा जब दोनों बिछड़े हुए होते हैं और मिलने की आशा होती है, तो वहाँ पर जो वार्तालाप आती है, वहाँ पर जो होता है वो आपका वियोग श्रृंगार रस होता है। अब यहाँ पर बात आती है कि 11 रस क्यों हुई।
तो ये प्रेम को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा प्रेम? एक तो 2 प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, इस प्रकार से एक प्रेम। दूसरा प्रेम संतान के प्रति, संतान विषयक। तीसरा प्रेम ईश्वर के प्रति। तो इस तरह से इनको 3 भागों में बांट दिया गया। तो 2 रस और उत्पन्न हो गए। इस प्रकार से ये 2 रस और बढ़ गए और ये संख्या इसकी 11 हो गई। और इनके स्थायी भाव भी जो है वो रति हैं तीनों के। अब आगे चलते हैं, रसों के प्रकार एवं उनके स्थायी भाव। तो ये जो है अब रस 11 प्रकार के और उनके, देखिए ये संख्या 11 रखी हुई है। श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव रति। हास्य रस, स्थायी भाव हास। करुण रस, स्थायी भाव शोक। रौद्र रस, रौद्र रस का क्रोध। शांत रस का निर्वेद। वीर रस का उत्साह। अद्भुत रस का विस्मय और भयानक रस का भय। बीभत्स रस का जुगुप्सा यानी घिन। वात्सल्य का संतान विषयक रति, जैसे मैंने बताया आपको। भक्ति रस का ईश्वर विषयक रति। तो इस प्रकार से ये परिचय हुआ रस का, और मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में ये आ गया होगा। और अगले वीडियो में हम आपको जो से संबंधित प्रश्न हैं उनसे आपका परिचय करवाएंगे। तो भाइयों, अगले वीडियो की आप प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।